गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल छारिया कोचिंग। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो डाली थी उसके अंदर 6 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। 7 मैंने रोक रखा है और क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए हॉर्स इज अ टाइड टू अ पैग एट अ वन कॉर्नर, मतलब एक हमारे पास स्क्वायर शेप में पार्क टाइप का है और उसके साइड में हॉर्स को बांध दिया गया है कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप ग्रास। इस पूरे के अंदर क्या उगी हुई है? ग्रास लगी हुई है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मैंने बना दिया ताकि लगे कि हाँ भाई ग्रास जैसा ही है। फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। अब जो फील्ड की साइड है मेरे पास वो कितनी है? यहां से लेकर यहां तक 15 मीटर है। तो यहां से यहां तक भी कितनी है? 15 मीटर ही है, बिकॉज ये स्क्वायर शेप में है। 15 मीटर साइड थी। 5 मीटर लॉन्ग रोप, अब रस्सी जो है उसकी लंबाई 5 मीटर है। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब घोड़ा कितनी घास खा सकता है, ये वाला पार्ट आपको बताना है। तो अभी हम क्या करेंगे भाई, 5 सेंटीमीटर लंबी रोप है तो यहां से लेकर यहां तक, तो इतने एरिया में जितनी घास होगी वो खा चुका होगा। अच्छा एक चीज और, ये स्क्वायर शेप है तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया मेरे पास? थीटा हो गया मेरे पास 90 डिग्री और रेडियस कितनी है मेरे पास? 5 मीटर। अब मुझे करना क्या है भैया? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा? 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितनी है मेरे पास? 5 इंटू 5। अच्छा जीरो से कट रहा है, कट कर देंगे। 9 4 जा 36 और पॉइंट अगर मैं कट करता हूं तो पॉइंट क्या, दो संख्या तो 2 जीरो। 5 2 जा 10 20, 5 की 5 से करूंगा तो 5 4 जा 20। अब अगर मेरा ये कट रहा है तो मैं इसे कट कर सकता हूं, तो मेरा कट होगा तो कितना आएगा? ये 314 हो गया लगभग, और 4 7 28, 29 30 31 और 3 और 4 8 32.02 और 4 पंजे 20, 78.5। अब 78.5 को मैं 4 से फिर अगेन डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है? समथिंग 4 1 जा 4 और 4 निम 36, पॉइंट का पॉइंट 2 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8 4 5 जा 20, लगभग 19.625 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, कंप्लीट हो गया। इसके बाद उसने क्या बोला? द इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया इफ द रोप वर लॉन्ग 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5, मतलब अब की बार रस्सी कितनी है? 5 नहीं है, 5 की जगह कितनी कर दी? 10 कर दी। ले भैया, अब वो ये पूछ रहा है कि भाई कितना एरिया इंक्रीज हुआ है ये बताना है। ओके, तो हम यही भाई स्टेटमेंट लिखेंगे क्या? इंक्रीजिंग ग्रासिंग एरिया। अच्छा अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, यहां पर एक बड़ा सेक्टर आ रहा है, एक छोटा सेक्टर आ रहा है, तो बड़े सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। अब बिग सेक्टर का एरिया कितना है भैया, अब ये बता दो। अच्छा यहां पर थीटा तो सेम है, पर जो आर है मेरे पास वो जो है अब की बार कितनी हो गई है? 10 मीटर। तो क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो गया है। कैसे? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ जो स्मॉल सेक्टर मैं पहले निकाल चुका हूं 19.625। अब थीटा कितना है मेरे पास? थीटा मेरे पास 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर आ गया मेरे पास 10 इंटू 10, 19.625। जीरो से जीरो कट गया, 9 4 जा 36, पॉइंट कट करूंगा 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब क्या मेरे पास वैल्यू बची? 314 डिवाइडेड बाय 4। अगर इसमें से कट करता हूं तो 78.5 आएगा, क्योंकि मैं पहले भी इसे कट कर चुका था। तो मेरे पास क्या आया? 78.5 माइनस 19.625। तो मैं इसे अब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहीं पर साइड में कर लेते हैं। 78.5 माइनस 19.625, तो 5 का 5 9 में से 2 गए, कितने बच गए हमारे? 7 और 14, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 6 7 8 के आसपास जाएगा।
और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 5। तो समथिंग आपकी वैल्यू आएगी 58.875 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट। और सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है? अ ब्रॉच इज मेड ऑफ विद सिल्वर वायर, मतलब एक ब्रॉच बना हुआ है और ब्रॉच जो है सिल्वर वायर की यूज हुई है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद अ डायमीटर इज 35 mm। मतलब भैया एक सर्कल, और इस सर्कल में कितने डायगोनल गए हैं? 5। 1 2 3 4 और ये 5 डायगोनल्स हो गए। विच डिवाइड सर्कल इंटू द 10 इक्वल सेक्टर, और 10 सेक्टर बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, पहले हमें ये बताना है कि इस पूरे ब्रॉच को बनाने में कितनी सिल्वर लगी है। जितनी आपको ग्रीन कलर की लाइनें दिख रही है ना, इतनी ही सिल्वर लगी है। ठीक है, तो आइए इसके फर्स्ट पॉइंट का आंसर निकालते हैं। क्या कह रहा है ये? तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अब इसमें क्या होगा? एक आपको ये साइडें दिख रही है सर्क्यूम्फ्रेंस, और 5 डायगोनल हैं, यानी कि 10 सेक्टर बन रहे हैं। इट मींस एरिया ऑफ circumference ऑफ सर्कल प्लस 5 डायगोनल्स। तो बच्चे यहां थोड़ा सा अक्सर गलती करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr प्लस 5d है ही है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और हमारे पास रेडियस कितनी दी है, यानी कि डायगोनल जो रेडियस। अच्छा, एक चीज रेडियस और कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसके लिए हमारे को। तो मैं यही साइड में लिख लेता हूँ। डायगोनल मेरे पास 35 mm है, और रेडियस इसकी हाफ होगी 30/2 mm। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तो रेडियस कितनी मेरे पास? 35/2 प्लस 5 इंटू में डी मेरे पास कितना है? 35 है। 7 5 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 2, 22 की 5 से मल्टीप्लाई। इधर 35 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 5 से। तो 5 5 ज़ा 25, 2 और 5 3 ज़ा 15 और 2 17। इधर 110 प्लस 175, 582, तो 285 मिलीमीटर लेंथ लगेगी वायर की। ठीक है, यानी कि सिल्वर वायर जितना यूज हुआ है इतना यूज हुआ है। फिर क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये सेक्टर बन रहे हैं, और इन सेक्टरों का क्या निकालना है? एक का एरिया निकाल के आपको दिखाना है। कोई बात नहीं, अभी निकाल देते हैं। अच्छा, एक चीज और, मुझे थीटा नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले पता करूंगा एक चीज। क्या? सेकेंड पॉइंट हमारे पास, टोटल डिग्री कितना होता है? टोटल डिग्री 360 डिग्री। अच्छा, नंबर ऑफ सेक्टर कितने बने? नंबर ऑफ जो सेक्टर बन रहे हैं मेरे पास 10, तो ईच सेक्टर का डिग्री निकाल लेंगे अभी। तो ईच सेक्टर डिग्री 360/10 इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक, थीटा मिल गया। भाई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा अब। क्या मतलब? बस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, θ/360πr²। ठीक है, थीटा कितना आ गया मेरे पास? 36/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर आ गया 35/2 और 35/2। बस काटना आपके हाथ में, आप कैसे इसको कट करते हो। 30 से काटो कितना आएगा? 10। 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से काटा 11। अब 11 मल्टीप्लाई 35 और 2 2 ज़ा कितना आ गया? 4। अब 35 की 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 350 प्लस 35, तो 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला है उसके 8 रिब्स हैं, which are equal spaced हैं। Assuming an umbrella is to be a flat circle of a radius 45 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल की शेप में है और रेडियस 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, और 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है।
आइए पहले क्या करते हैं, एक छाता बना लेते हैं, है ना, अम्ब्रेला। और इसको कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा अम्ब्रेला बनकर तैयार हो गया है। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें आपको चार दिखाई दे रहे हैं, तो चार कहाँ है, पीछे। और आपको क्या करना है, जो एक रिब्स के बीच में एरिया दे रखा है उस एरिया को निकालना है। ठीक है, वो थोड़ा सा शेडिंग कर ली ताकि लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा लगे। और थीटा हमारे को इस बार भी नहीं दिया है, और हमारे को रेडियस दे रखी है, और इस बार रेडियस कितनी है, 45 सेंटीमीटर। और थीटा मेरे को नहीं पता है, तो मेरे को थीटा निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कितने रिप्स हैं, रिप्स चेक करेंगे, 8 रिप्स हैं। अच्छा, टोटल डिग्री कितना है, टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री। ठीक, अब नंबर ऑफ रिप्स कितने हैं ये पता कर लो। नंबर ऑफ रिप्स ये है 8। ठीक, तो ईच डिग्री इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 8। अब 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो यानी कि थीटा हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। भाई कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर। आओ निकालता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और थीटा कितना है मेरे पास, 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और आर मेरे पास कितनी है, 45 इंटू 45। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 से इसे काटेंगे तो 11, और ये आएगा आपका 4। अच्छा, 45 की 45 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ ना मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता दूँ। जैसे कि 45 इंटू 45 है, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 तो 5 5 जा 25। अच्छा, 4 के बाद क्या आता है, 5, तो 4 5 जा 20, तो कितना आ गया, 25। ये तभी काम करेगा 45 55 35 65 45 95 दोनों सेम होंगे उस बेसिस पर। ठीक है, तो अब हम इसे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 11 मल्टीप्लाई 20 25 अपॉन में 4 7 जा 28। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 20 25 0 20 25 5 5 4 2 7 2 2 2, तो हमारा आ गया 2 2 2 275 अपॉन में 28 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 11 क्या कह रहा है हमारा, चलिए देखते हैं। A car has a 2 वाइपर्स, एक कार के 2 वाइपर्स हैं, which do not overlap, मतलब एक दूसरे के एरिया को कवर नहीं करते हैं। Each वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे को रेडियस मिल गई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। देन स्वीपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 115, और इसका मतलब कि मेरे पास जो वाइपर है वो इस तरीके से ओवरलैप कर रहा होगा। ठीक है जी, और जो एंगल बना रहा है वो 115 और 115। ठीक, और जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया निकालना है कि दोनों मिलकर कितना एरिया कवर करेंगे। कोई नहीं, थीटा कितना है, 115 डिग्री। अब एरिया स्वेप्ट बाय अ ब्लेड। अब एक ब्लेड कितना करेगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना आ गया, 115, पाई की वैल्यू 360, ओ सॉरी 360 नीचे आ गया, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, और रेडियस कितनी है, 25 इंटू 25। ठीक, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, अब जैसे इसे हम सीधा 5 की टेबल से काटेंगे, तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, इसको काटेंगे 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। इसको 2 की टेबल से काटेंगे 11, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 36। ठीक, अब 23 मल्टीप्लाई 11, 25 के 25 से करेंगे 625, और 36 मल्टीप्लाई 7। अच्छा, 2 ब्लेड हैं, ये चीज का ध्यान रखना। तो एरिया
स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड, तो 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। 223 11 मल्टीप्लाई 625 36 मल्टीप्लाई 7। अच्छा एक कटराई से काट दो तो कितना आ गया 18। अब क्या बचा 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 625 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई 7। अब एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 625 60 625 5 5 और 2 7 6 और 2 2 8 ये आ गया मेरे पास 6875। मतलब 625 की मल्टीप्लाई मैंने जब 11 से करी। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा 23 से। 5 तिया 15 7 तिया 21 22 का 2 8 तिया 24 26 2 6 तिया 18 2 20 5 2 जा 10 7 2 जा 14 और 1 15 8 2 जा 1 16 17 6 2 जा 12 और 1 13 5 2 11 8 5 1। तो 1 5 8 1 2 5 7 से मल्टीप्लाई 8 7 से 57 5 से 126, ठीक। और ये हमारा काय में चल रहा था आंसर विथ सेंटीमीटर में, तो क्या है में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने क्या करा था, दो वाइपर थे जिनका थीटा हमारे पास 150 था, रेडियस 25 थी, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्म लगाया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 115 360 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 25 से मल्टीप्लाई करा 625 आ गया। इसको कट करा 23, ये आया 72, 72 को 2 की टेबल से काटा 36, ये आया 11, 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 625 36 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक। अब मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से क्यों करी क्योंकि दो ब्लेड थे। 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 625 अपॉन में 36 मल्टीप्लाई 7, 2 से काटा 18 बच गया। बाकी सब मल्टीप्लाई है जो आपको आती होगी। बस इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 टू वार्म शिप फॉर अ अंडर वाटर रॉक्स, मतलब पानी के नीचे है कुछ शिप्स हैं, लाइट हाउस स्प्रेड होता है अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। मतलब जब शिप से लाइट स्पेंड हो रही है या स्प्रेड हो रही है तो वो जो थीटा हमारे को बना के दे रही है वो कितना बना के दे रही है 80 डिग्री, रेड कलर की है। अब जो रेडियस उसमें जा रही है वो कितनी जा रही है 16.5 किलोमीटर। फिर उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बोर्न। अब कितना एरिया वो कवर कर रहा है ये बताना है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता मुझे इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता है कि ये क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री, रेडियस कितना आ गया 16.5 किलोमीटर, देन उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 80 अपॉन में 360 और देन पाई की वैल्यू बोली हुई है। अगर बोला है 3.14 है तो आपको वही लेना है, नहीं तो 22 अपॉन में 7 लेंगे। और आर कितना है 16.5 इंटू 16.5। भाई इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम है क्या ना, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम करो कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। 0 से 0 कट गया, हाँ ठीक है। 4 से काट दो, 4 2 जा 8 4 9 जा 36 कट गया। अब रुको यहाँ पर 3 से इसे काटना, 3 से इसे काटना और ये कटेगा 3 3 जा 9, 3 से इसे काटो 3 5 जा 15 3 5 जा 15 कट गया। अब 3 से फ्री से काट दो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। अब आप करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, नहीं तो बाद में कर लेना। 2 इंटू में 3.14, अब 0.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई की ट्रिक मैंने आपको बताई थी 55 की 55 से 5 5 जा 25, 5 के बाद क्या आता है 6, 5 6 जा 30, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, लो जी पॉइंट आ गया 30.25 हो गया ना सिंपल। अब मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 50 0 और 6, लो जी 60.50 इंटू में 3.14। अब ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। तो 314 मल्टीप्लाई 605, 2 मिनट लगेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। 0 0 0 और 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा कितना आ गया 18, 0 7 5 4 9 8 और 1 9 8 और 1।
तो अपने पास आंसर आ गया 889970। अच्छा, एक जीरो मैंने छोड़ दी थी, वो वापस लगा देता हूँ। यहाँ पर ना कहीं गलती करते हैं डॉट लगाने में कि भाई जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कहाँ आएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट आने वाला है, 2 और 2 4, तो पॉइंट यहाँ आने वाला है। ठीक है। अच्छा, जो पीछे ऐसा यूनिट है वो जरूर लिखा करो, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आपका कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ए राउंड टेबल कवर हैज अ 6 इक्वल डिजाइन है एज शो इन फिगर। डायग्राम हमारे को दे रखा है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, इसका मतलब है रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ डिजाइन एट अ रेट 0.335 पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी थी। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास थीटा भी नहीं है, तो सबसे पहले मैं थीटा फाइंड आउट करूंगा। तो मेरे पास टोटल जो डिग्री दे रखा है वो कितना होता है, 360, और नंबर ऑफ जो मेरे पास सेक्टर हैं वो कितने हैं, 6। तो डिग्री कितना आएगा मेरे पास, 360 अपॉन में 6, 6 6 36, तो 60 डिग्री आ गया ईच डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है, अच्छा मुझे इसका एक सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, पर मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल कौन सा है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, क्योंकि थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये दो साइडें बराबर हैं, तो इनके सामने की जो साइडें होती है वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। x+x+60 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 2x इज इक्वल टू 120, जो मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, x इज इक्वल टू 60। सो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या होगा भैया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल था तो √3 अपॉन में 4, और कितना आ गया मेरे पास, साइड स्क्वायर। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, थीटा की वैल्यू 60 थी, तो मैं पुट कर दूंगा 60 अपॉन में 360, एंड देन उसके बाद पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर कितनी है मेरे पास, 28 इंटू 28, √3 की वैल्यू 1.7 इंटू 4, और साइड कितने आ गई, 28 इंटू 28। जो कट रहा है काट दो, 6 6 36, और ये मेरे पास 6 आ गया, एंड देन 7 4 28। अच्छा, मैं 2 से काटूंगा 11, तो कितना आएगा, 3। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 11 की 4 से करेंगे 44 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 3, और मैं इसे काम करता हूँ 2 से कट करूंगा, तो ये 2 से कट करूंगा तो कितना आएगा 14, फिर 2 इसे कट करूंगा 14, तो आएगा 1.7 इंटू 196। ठीक। अच्छा, इसमें भी एक चीज और बाकी है, मैं इसके पूरे के बाद ना ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ऐसे मेरे पास 6 सेक्टर है, कितने, 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेगमेंट आ जाएगा। फिर इसमें पॉलिशिंग की कॉस्ट भी है जो कि 3.5 है, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग का रेट कितना है, 6, 0.35, देन इनटू ये पूरी डिजिट कैलकुलेशन। तो मैं इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर करके देख लेता हूँ, इसको यहाँ करके देख लेता हूँ। तो 44 मल्टीप्लाई 22, तो फटाफट से 28 की मल्टीप्लाई 44 से करते हैं, 8 चौक 32, 7 से लगा 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 112, 112, तो 2 3 2 1, तो मेरे पास कितना आ गया, 1 2 3 2 डिवाइडेड बाई 3, और 196 की 1.7 से करेंगे तो समथिंग 3.2 आने वाला है। एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 मिनट लगेंगे बस। 196 मल्टीप्लाई 17, 42 4 7 63 64 65 66 67, 7 एकम 4, तो 7 6 6 12 और 1 13, 6 9 1 2, 6 6 12 13 3, 10 और 3 13 3, देखा मैंने कहा था ना आपसे। तो ये 3.33.2 बैठ गया मेरा। अब मुझे इसे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा मेरे पास। तो 0.35 की मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 6 5 का कितना हो गया, 30, हासिल लगा 3, और 6 3 18, 18 19 20 21, 210, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ओ सॉरी 2.1 आ गया। ठीक है, अब मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, 3 4 12,
और 3 वन ज़ा 3, तो 12, 32 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 ज़ा कितना आ गया 12, कैरी करेंगे 3, और 3 वन ज़ा कितना आ गया 3, ऊपर से आया 2, एंड देन एक 0, फिर पॉइंट, 3 6 ज़ा कितना आ गया 18, 2 3 6 ज़ा कितना आ गया 3, तो 410.6 वैल्यू आएगी, और यहाँ कितनी आएगी 33.2। अब मैं इसे क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 410 0.6 एंड 333.0, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 3 गए 7, तो ये मेरे पास कितना आ गया 2.1 मल्टीप्लाई 77.4। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 77.4 मल्टीप्लाई 21, 4 7 7, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 7 7 14 1 15, 7 11 1 12, 5 6, तो 162 5 4 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो समथिंग 162 रुपीज़ 50 पैसे आपका आंसर आता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।